जय हिंद। जोहार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट सूरज कुमार दिनकर लेके आ गया हूँ वापस एक नया वीडियो ब्लॉग। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि क्या कुछ ऐसी जानकारी जो देश और राज्य में चल रही जो आपके लिए जरूरी है, वैसी सूचनाएं, वैसी योजनाओं के बारे में जानकारी लेके आए। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे, हम उन तमाम युवा छात्र छात्राओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अभी हमने देखा कि 10th और 12th की रिजल्ट्स आ गई है। एडमिशन का सिलसिला अब जारी होगा। 10th जो होता है, 10वीं जो होता है, वो करियर का एक पहला पड़ाव होता है जिसको पार करना होता है। 10वीं में जो भी पास हो गए उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनकी सफलता पे। आप सबने पहला पड़ाव पार कर लिया है। ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम गार्जियन और तमाम छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है दोस्तों। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। छात्र अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि 10वीं के बाद किस स्ट्रीम में पढ़ाई करें, कॉमर्स में पढ़ाई करें, साइंस की पढ़ाई करें या आर्ट्स लेके पढ़ाई करें। सबसे पहली गलती जो और बड़ी गलती जो छात्र करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। अगर उस छात्र ने 10वीं में 80% या अबव या 70% इन अबव स्कोर किया है, मार्क्स लाया है, तो वो क्या करता है, वो साइंस ऑप्ट कर लेता है, साइंस सेलेक्ट कर लेता है और आईएससी में एडमिशन ले लेता है। उसको लगता है कि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हूँ तो मुझे साइंस ही पढ़नी चाहिए, साइंस सबसे टफ सब्जेक्ट है, ऐसा वो मान के चलता है। अगर वो 50% से 70% के बीच उसकी मार्क्स आती है तो वो कॉमर्स का सिलेक्शन करता है। उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा टॉपर से थोड़ा सा कम हूँ तो मुझे कॉमर्स पढ़ना चाहिए, कॉमर्स थोड़ा सा आसान है। और अगर 50% से नीचे, सेकेंड डिवीजन या ये जो कैटेगरी है 40% टू 60%, उसके बीच में अगर कोई मार्क्स आता है तो फिर वो आर्ट्स सब्जेक्ट वो ले लेता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए, मैं आर्ट्स के ही लायक हूँ और ये जो है आसान है। यही सबसे बड़ी और मेजर गलती स्टूडेंट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, ना साइंस इजी है, ना कॉमर्स इजी है, ना आर्ट्स इजी है। सबकी अलग पढ़ाई है और सबका स्तर अलग है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिकल करना है तो आप इंटरमीडिएट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रख लीजिए। आप साइंस ऑप्ट कर लीजिए, बायो के साथ मैथ्स हटा दीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या दूसरा रिसर्च के फील्ड में जाना है या साइंस के फील्ड में वैज्ञानिक बनना है या साइंस के फील्ड में ही कुछ करना है, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ये सब कुछ करना है, तो फिर आप जो है आईएससी ऑप्ट करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई करिए। ठीक है। अगर आपकी रुचि अकाउंट के क्षेत्र में है, अगर आपकी रुचि जो है वो जोड़ घटाव या आपको लगता है फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, हिंदी में जिसे वित्त कहते हैं, अगर आपकी रुचि फाइनेंस के क्षेत्र में है, आपको सीए करना है, आपको आगे जाके एमबीए करना है, आपको बीबीए करना है, आपको मैनेजमेंट करना है, आपको सीएफए करना है, आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करना है, अगर आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, ये लड़कियां अक्सर कंपनी सेक्रेटरी बनती हैं, तो फिर आप कॉमर्स की पढ़ाई करिए। आप मार्क्स को अपना भूल जाइए कि आपने 10वीं में क्या स्कोर किया था। ठीक है। अगर आपके जहन में कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी, जैसे जेपीएससी करनी है, बीपीएससी करनी है, यूपीएससी करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में ही जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र में आपको अगर जाना है, आपके मन में ये अगर चल रहा है, तो आप सिंपल अभी से आर्ट्स की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप जेपीएससी की तैयारी करेंगे, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें सब आपको वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। वो पूरा डिटेल्ड रहता है, पूरा ब्रॉड रहता है। हिस्ट्री का एक पूरा पार्ट है, ज्योग्राफी का पूरा एक पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा पार्ट है दोस्तों। तो उस समय जब आप अगर आर्ट्स से पढ़ाई किए हुए रहेंगे तो आपने पूरी जो है डिटेल इधर ही इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, तो आपको उस समय तैयारी करने में आसानी होगी। थोड़ा बहुत बस याद करेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो ये एक बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में करियर बनाना है, होम साइंस में करियर बनाना है, आपको आगे जाके होटल मैनेजमेंट करना है, आपको लगता है कि मुझे कुछ टेक्निकल कुछ सीखना है, कुछ काम का सीखना, मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ पाऊंगा,
सिंपली आप आर्ट्स से पढ़ाई करिए ना भाई, आर्ट्स में भी बहुत सारे करियर स्कोप हैं। मैंने अभी कहा ना, अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है सिंपली आर्ट्स पढ़िए। अगर आपको जेपीएससी निकालना है, वीडियो सीईओ बनना है, डीएसपी बनना है, सिंपली आर्ट्स की तैयारी करिए, आर्ट्स में पढ़ाई करिए। तो ये कुछ ये करियर के बेसिक रूल्स हैं, मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं की, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। और इस पे मैं एक डिटेल में अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा प्रॉपर पीछे बोर्ड लगा के कि आर्ट्स से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कॉमर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, साइंस से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन कॉलेजों में आपको एडमिशन का मौका मिल रहा है, कहाँ कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स में मैं बनाऊंगा। अभी मैंने जस्ट एक ब्रीफ में आपको दिया ताकि एक आइडिया लग जाए और आप अभी स्ट्रीम का, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन इंटरमीडिएट में करने में गलती ना करें। तो मार्क्स के बेसिस पे, आपने जो मार्क्स 10वीं में लाया उसके बेसिस पे बिल्कुल भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करें। अपने इंटरेस्ट, आपसे बेहतर अपने आपको कोई नहीं जान सकता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, आगे जिस क्षेत्र में जाना है उसके हिसाब से आप करियर का सिलेक्शन करिए। कोई कंफ्यूजन रहता है तो सिंपली आप गूगल पे जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।